नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रिचा। आगे की भाग में जो बताने जा रही हूँ, शायद आपने जो पहला इंट्रोडक्शन वाला भाग में आपने देखा था कि ढोलक के गीत में क्या क्या होते हैं, तो उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि उसमें मुखड़ा होता है, अंतरा होता है। हर गाने में मुखड़ा और अंतरा होता है। गाने का जो मुख्य लाइन होती है, गाने की पहचान, उसे मुखड़ा कहते हैं, और बाकी जो होते हैं गाने के शेष वो अंतरा होता है। जैसे अब आगे की गाने जो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी लेकर साथ में बैठिए, ताकि जो मैं आपको जानकारियां दे रही हूँ आप उसको नोट करते जाइए, और क्या क्या आगे सीखने को मिलेगा मैं आपको अपने आगे की वीडियो में बारी बारी से बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले ढोलक के गीत में क्या आता है? पहला, भजन। जब भी दोस्तों हम कोई भी शुभ काम करते हैं, चाहे वो पूजा पाठ का हो घर में, या फिर शादी ब्याह के गीत, सबसे पहले जो होता है गाना गाया जाता है वो भजन या फिर देवी गीत या देवता गीत से ही शुरू करते हैं। बहुत से लोग दोस्तों शगुन में पांच देवी गीत गा देते हैं। बहुत लोग देवी देवता गीत मिला करके पांच शगुन गा देते हैं। और दोस्तों मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि जैसे हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं होता आजकल फंक्शनों में, एक फंक्शन में ज़्यादा समय नहीं इंसान दे पाता है। बहुत होता है शगुन करके इंसान फिर आगे के कार्यक्रम में भाग ले लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि दोस्तों जल्दी जल्दी हम लोग गाने, कम समय में जो गाना होता है, ज़्यादा लंबा नहीं गाना होता है, क्योंकि आगे के भी जो गाने पड़ते हैं शगुन के या शादी ब्याह के, तो उसमें हम लोग करते क्या है, कब एक मिक्स गाने भी गा देते हैं, जिसमें एक गाने में एक पंथ कई काज हो जाते हैं। देवी देवता लगभग सभी आ जाते हैं, हमें अलग अलग से सबके गाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो भी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको हर तरीके से ये इसमें बारीकियां बताऊंगी कि कैसे कब किस तरीके से हम गाना गा सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार, अपने सिचुएशन के अनुसार। तो दोस्तों ढोलक के गीत में पहले हम लोग शुरुआत जो करते हैं वो भजन और देवी गीत से करते हैं। फिर आगे आता है शादी विवाह का गीत। और शादी विवाह के गीत में भी दोस्तों कई भाग होते हैं। जैसे शादी ब्याह के गीत जब हम गाना शुरू करते हैं तो उसमें क्या क्या सबसे पहले गाते हैं, उसमें हम शगुन के गीत गाते हैं। शगुन के गीत में क्या आता है, जैसे ढोलक रानी गीत एक गा देते हैं। ढोलक की जो पूजा करते हैं उस समय हम ये ढोलक रानी गीत गा देते हैं। ढोलक रानी गीत आप ढोलक बजाने शुरुआत के गाने पे आप पहले ढोलक रानी गीत गा सकते हैं, चाहे तब देवी भजन गाएं या फिर देवी भजन अगर आपने गा लिया है तो ढोलक रानी गीत को जब हम अंत करते हैं गीत की और ढोलक पूजा करते हैं अंत में ढोलक रखने से पहले, तो उस समय हम ढोलक रानी गीत भी गा सकते हैं। ये आपके ऊपर है, चाहे आप शुरुआत ढोलक रानी गीत से करिए, चाहे ढोलक रानी गीत से अंत करिए, मगर ये भी गाया जाता है, शुभ होता है। ढोलक पूजन घर में ढोलक रानी गीत गाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। दूसरा फिर आता है इसी में हल्दी गीत। दोस्तों शादी विवाह गीत दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए होता है। दूल्हा को हम बन्ना कहते हैं और दुल्हन को हम लोग बन्नी कहते हैं। गीत में, ढोलक के गीत में बन्ना और बन्नी से संबोधित करते हैं दूल्हा दुल्हन को। फिर मेहंदी गीत भी बन्ना और बन्नी दोनों के लिए गाई जाती है। उसके बाद आती है इसमें बधाई गीत। मतलब ये है कि दोस्तों अगर हम जब शुरुआत करते हैं गाने की, तो हम देवी देवता गीत के बाद ये शगुन के गीत गाते हैं, जिसमें ढोलक रानी गीत, हल्दी, मेहंदी, बधाई के गीत हम लोग गा के फिर आगे जो हम लोग गाना शुरुआत करते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो दोस्तों बस कोशिश यही इंसान करता है कि
देवी देवता गीत गाने के बाद ये गाना गा देते हैं। उसके बाद जो आता है वो होता है शादी ब्याह के गीत, जिसमें पहला बन्ना गीत होता है और बन्नी गीत होता है। बन्ना गीत मतलब जिसमें बनने के बारे में बातें कही गई या बनने का ही जिक्र है, वहाँ बन्नी नहीं है। जैसे बारात गीत हो गई, घोड़ी गीत हो गई, तिलक के गीत हो गया जो बनने के लिए होता है। बन्ना के गीत में बनने के श्रृंगार का गीत होता है, जिसमें बनने के श्रृंगार के ही वर्णन होता है। उसके बाद आता है हंसी मजाक गीत, बन्ना से संबंधित थोड़े हंसी मजाक के गीत भी होते हैं। तो थोड़ा सा उसमें जीजा साली का भी होता है और भी बहुत कुछ होते हैं छेड़छाड़, वो बन्ना गीत में ही आ जाते हैं। और बन्नी गीत में कुछ शेष होता है जो बन्नी के लिए गाया जाता है, बन्नी के लिए होता है। जैसे सुहाग गीत हो गया, मंडप में फेरे हैं, लगभग मंडप फेरा तो बंडा बन्नी दोनों ही आ जाते हैं, मगर एक उदाहरण आपको देना था, मैंने दे दिया है। जैसे सुहाग गीत हो गया, विदाई गीत हो गई, श्रृंगार गीत, बन्नी के श्रृंगार गीत हो गया, जयमाला भी दोस्तों, ये सारी चीज़ें ये इसी में बन्ना बन्नी में आ जाता है। कुल मिला कहने की बात यह है कि शादी विवाह से संबंधित बन्ना बन्नी गीत हो जाता है। तो आपको कन्फ्यूजन ना, इसलिए मैंने बता दिया है कि अक्सर होता है कि लोग लिख देते हैं कुछ, जैसे बन्नी गीत हमें ढूंढने में, हम अगर हमने अपनी डायरी बनाई है तो हमें ढूंढने में आसानी, अगर सिर्फ बन्नी का जिक्र हो तो जैसे सुहाग गीत है तो हम बन्नी के गीत में डाल देते हैं उसको। विदाई गीत है, बन्नी श्रृंगार गीत है, तो ऐसे है जहाँ बन्नी के बारे में है। और बन्ना गीत में जैसे आपको बताया बन्ना के लिए। फिर आगे है शादी विवाह गीत में दूसरा आता है बन्ना बन्नी गीत। बन्ना बन्नी दोस्तों, बन्ना और बन्नी मतलब जहाँ बन्ना और बन्नी दोनों ही मौजूद हों और गाना उन दोनों के ही ऊपर हो, या उन दोनों की बातें कही गए, वो दोनों आपस में ही कह रहे हो एक दूसरे को। वहाँ हंसी मजाक, आपस में हंसी मजाक बन्ना बन्नी करते हुए, उनका श्रृंगार का भी है वर्णन, बन्ना बन्नी के दोनों के श्रृंगार। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो जब दोस्तों आगे की वीडियो में गाने बताते जाएंगे तो आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है, सब में फ़र्क आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों एक एक वीडियो में एक एक मतलब आपको खुल के सारी जानकारियाँ दे दी ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, और जो भी आपके क्वेश्चन है आप अपनी उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी आपके कमेंट से। और दोस्तों सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को आप, ताकि आगे के जितने भी वीडियो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बन्ना बन्नी गीत के बाद आता है दादर गीत। दादर गीत वो गीत होता है जब लड़की शादी करके ससुराल जाती है, ससुराल में उसका पहला दिन या मुँह दिखाई का समय होता है, जब सारे मेहमान घर में मौजूद होते हैं, उसे शगुन के गीत गवाए जाते हैं। उस समय बन्नी जो गीत गाती है अपने ससुराल वालों के लिए दोस्तों, तो उस गीत को दादर गीत कहते हैं। वो गीत अपने मायके के लिए हो सकता है या फिर अपने ससुराल वालों के लिए, अच्छी बातें भी हो सकती है, कुछ हंसी मजाक छेड़छाड़ के भी गाने हो सकते हैं। दोस्तों देखिए, ढोलक या ट्रेडिशनल गाने में कोई बंधन नहीं होता है, आप कुछ भी गा सकते हैं, भले इनमें कोई किसी को बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि दोस्तों इसमें हंसी मजाक छेड़छाड़ होती है, ये सब शगुन के गीत होते हैं, इसमें आप सभी आ जाते हैं, सास ससुर ननद जेठ जेठानी देवर देवरानी सब, मतलब दोस्तों ये शादी के सभी लोग सुनते हैं क्योंकि वो सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं, तो इसमें कोई इस चीज़ का बुरा नहीं मानता है। तो दादर गीत वो गीत होता है जिसमें नवेली दुल्हन अपने ससुराल वालों को गीत सुनाती है, वो उनकी तारीफ़ में भी हो सकता है, उनकी हंसी मजाक में भी हो सकता है, उनके विचार या व्यवहार के बारे में भी हो सकता है। तो ये ऐसे गीत ऐसे होते हैं, इसमें हंसी मजाक भी बहुत गीत होते हैं ज़्यादातर। इसके बाद अंत जो होता है वो सोहर गीत है। वैसे ये नॉर्मल ढोलक के गीत में मैं आपको वो गीत बता रही हूँ जो लड़कियाँ गाती हैं, जो गवाया जाता है। बाकी तीज त्यौहार के भी गीत होते हैं दोस्तों। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सोहर गीत में आता है छठी
जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सुहार्ग्य गीत कहते हैं। जच्चा बच्चा, उसमें छठी, जब 6 दिन का होता है बच्चा, छठी है, बरही है, 12 दिन, मुंडन के गीत, उसी में मुंडन सोहर में ये सारे गीत आ जाते हैं। सोहर गीत में आप अपने अपने ओकेजन के हिसाब से छठी में क्या गाना है, बरहू में क्या गाना है, मुंडन में क्या गाना है, जन्मदिन में क्या गाना है। वैसे दोस्तों ये सारे गीत बच्चे के हैं और जच्चा बच्चा के लिए होता है। जच्चा मतलब माँ और बच्चा मतलब बच्चा। तो ये जच्चा बच्चा गीत में ये सारे ही गीत आदमी मिक्स करके गा देता है, मतलब क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, जन्मदिन में जब जन्मदिन की बधाई के रूप में आप जन्मदिन के रूप में गा सकते हो। मुंडन में जो भी मुंडन की रस्में होती, बरहू में बरहू की जो रस्में होती, छठी में, ये सारे रस्मों में वो सारी चीज़ों का वर्णन होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या कार्य होते हैं, वो सारी बातें हम आप इसमें इस गाने के जरिए बताई जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं इसी से समाप्त करती हूँ आज की इस वीडियो को। और दोस्तों प्लीज़, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं, फिर भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। नमस्कार।